शेयर बाज़ार में मैनिपुलेशन की कोई भी सीमा नहीं होती। ये कभी भी और किसी भी हद तक हो सकता है। ऐसा ही कुछ होता दिख रहा है मोतीसंस ज्वेलर्स के ग्रे मार्केट प्रीमियम के साथ, जो 230% से घटकर सीधा 130% पर आ गया। और आज मोतीसंस ज्वेलर्स आईपीओ का अलॉटमेंट आने वाला है। आईपीओ का प्राइस बैंड 52 से 55 रुपए का रखा गया था। आईपीओ में क्यूआईबी, एनआईआईज और रिटेल इन्वेस्टर्स की तरफ से बेहतरीन सब्सक्रिप्शन भी देखने को मिला था। और मोतीसंस ज्वेलर्स आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम बिल्कुल देखते ही बन रहा था। 110% से शुरू हुआ और 230% तक बढ़ गया। इस हिसाब से जो लिस्टिंग होनी थी वो 175 रुपये से 180 रुपये तक होनी थी। लेकिन आईपीओ जो कि कल यानी 20 दिसंबर को क्लोज हुआ, उसके बाद अचानक जीएमपी में आज 230% से घट के सीधा 136% पर आ गया। इतना बड़ा डाउनफॉल आता हुआ दिखा। अब ज़रूर बहुत बड़े फ्रॉड की आशंका, ऐसा तो मुझे लग रहा है कि क्या जीएमपी मैनिपुलेटेड थी। और जब डिटेल में देखा तो ऐसे बहुत से कारण नज़र आए जिससे अब ग्रे मार्केट प्रीमियम में इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। तो इस जीएमपी में गिरावट का मुख्य कारण क्या हो सकता है, आइए जानते हैं। तो इसमें जो सबसे बड़ी बातें निकल के आ रही हैं, उसमें पहला तो ये है कि कंपनी के प्रमोटर और निदेशक पर इस समय प्रेजेंट टाइम में कुछ केस चल रहे हैं, जिसमें कोई भी निर्णय अगर इनके पक्ष में नहीं आता है तो कंपनी के शेयर प्राइस को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है और कंपनी के इमेज को भी। और इसमें अगला जो कारण मुझे समझ में आ रहा है, उसमें ये देखा कि कंपनी के प्रमोटर जो कि संजय छाबड़ा, संदीप छाबड़ा, इन पर आईपीएल 6 सीज़न में सट्टेबाजी को लेकर जांच हो चुकी है। तो ये बहुत चिंता का विषय है। और कंपनी अपने अधिकांश जो उत्पाद बनाती है और बेचती है, उसके लिए कंपनी थर्ड पार्टी पे डिपेंडेंट है। और अगर थर्ड पार्टी जिस पे कंपनी अपने उत्पाद के लिए डिपेंडेंट है, अगर वहाँ पे कोई भी अनबन होती है तो कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे और कंपनी जो सेलिंग करती है, इन सभी पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है। एक मसला और भी है, कंपनी के जो सभी शोरूम हैं वो जयपुर राजस्थान में ही स्थित है। तो अगर वहाँ पे कोई समस्या होती है तो कंपनी का पूरा बिजनेस ही ख़त्म हो सकता है। तो ये भी बहुत बड़ा रीज़न है। और कंपनी जो उत्पाद बनाती है वो अक्सर सीजनल होते हैं। जैसे शादियों में इनके जो सेलिंग वगैरह है वो पीक पे पहुंच जाते हैं और कमाई बढ़िया होती है, प्रॉफिट अच्छा निकलता है। लेकिन अन्य समय में ये कमाई घट जाती है। ये भी बहुत बड़े टेंशन का विषय है। और अंत में एक मैटर जो अभी है वो कोरोना का भी है। और अभी कोरोना का न्यूज़ भी स्टार्ट हो चुका है। तो अगर ये बढ़ता है तो फिर से कंपनी के प्रॉफिट में बहुत ज़्यादा डाउनफॉल आता हुआ दिख सकता है। तो फाइनली प्रमोटर पर फ्रॉड केस और इस कंपनी से रिलेटेड बिजनेस रिस्क, इन सब कारणों से ग्रे मार्केट प्रीमियम अचानक बहुत ज़्यादा टूटता हुआ नज़र आ रहा है। तो अब लिस्टिंग तो ऊपर वाले के भरोसे ही छोड़ देते हैं। तो आगे इस कंपनी पर आपका क्या नज़रिया है और ग्रे मार्केट प्रीमियम क्यों गिरा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय बताएं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।